नमस्ते। स्वागत करती हूँ मैं आपका शिव शक्ति चैनल में। मेरा नाम है काजल। आज मुझे ऐसा ख्याल आया कि बहुत से ऐसे लोग हैं, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, जिनको अपने साथी से प्यार नहीं मिलता। वो बहुत कोशिश करते हैं कि उनका उनका जो पार्टनर है उनसे प्यार करे, उनको एहसास दिलाए कि वो उसके साथ खड़ा है, चाहे वो अ, कोई भी सिचुएशन हो। या जैसे होता है ना, कभी कभी सब है सब जीवन में, हमारे जीवन में साथी तो होता है, पर फिर भी हमें अकेला महसूस होता है। तो जो लोग भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जिनके जीवन में भी ऐसा है कि कहने को उनको साथी तो है, पर उनको कभी उसका ना प्यार मिला ना ही साथ मिला, तो ऐसा क्यों होता है? क्यों भगवान हमारे साथ ऐसा करते हैं? क्यों कर रहे हैं वो ये सब? बस इसका जवाब जानना चाहती थी मैं। तो बस इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये एक ये पिका कार्ड रीडिंग नहीं होगा, ये जनरल रीडिंग होगा, ये कलेक्टिव रीडिंग होगा कि जिसकी भी एनर्जी कैच करे मेरे कार्ड्स और वो बताना चाहें कि क्या हुआ, क्यों हुआ आपके साथ ये सब, क्या वजह थी इसके पीछे, रब हमें क्या सिखाना चाह रहे थे या क्या कहना चाह रहे थे ये सब करके, या हमारे किसी जन्मों का फल था ये सब। तो वो सब आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि क्या निकल के आता है कार्ड के ज़रिए। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, कि उनको लगता है कि कोई उनका भी अपना हो, कहने को अपना होता है, पर कभी उनको महसूस नहीं होता ऐसा, हमेशा अकेला ही महसूस करते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं, क्यों होता है सब? तो बस मुझे इसका जवाब जानना चाहती थी मैं। तो बस इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आपसे रेजोनेट हो, आपको अच्छा लगे और आप चाहते हो कि इस तरह के वीडियोस मैं आगे भी बनाती रहूँ, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी कर दें। और आप किसी को शेयर कर सकते हो, आपका कोई ऐसा हो पहचान वाला जिसको भी इसकी ज़रूरत है, तो आप समझ सकते हो उसके दुख को भी, तो आप प्लीज़ उसे भी शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी समझ आए कि क्यों हुआ ये सब। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आपके सामने ही मैं शफल करके कार्ड्स निकालूंगी कि कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं, देखेंगे कि जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी आपके साथ हुआ, कि आपको रब ने साथ ही तो दिया लेकिन उसका प्यार नहीं मिला आपको कभी, कहने को वो हम सफ़र है लेकिन कभी आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, क्यों हुआ आपके साथ ये सब? चलिए हम पूछते हैं, रब से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि उन्हीं को सब कुछ पता होता है। इंसान कर भी क्या सकता है, सब रब की मर्जी होती है। तो रब ने ये सब किया है तो किसी वजह से ही किया होगा। तो चलिए वो वजह क्या है जानते हैं। अगर आपको किसी का प्यार नहीं मिला, किसी का साथ नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला, वजह क्या थी? बॉटम ऑफ द डेक। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग, मुझे लगता है ईश्वर जो है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। आप मान लीजिए कि हमारे जो अपने बच्चे होते हैं, अ, उनको हम ज़्यादा उनके साथ हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो एक डिसिप्लिन में रहें, एक उस उनका जीने का तरीके को हम, मतलब हम उनको समझाते हैं कि हमें क्या, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। समय पे उठे, समय पे स्कूल जाएं, आए, फ्रेश हों, अपने काम खुद करना सीखें। उनके पैरों पे खड़ा करने के लिए हम उनके साथ कभी कभी बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे प्यार नहीं करते, इसका मतलब ये है कि हम उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि
उनके साथ वो सारी चीज़ें ना हो, या जब हम ना हो तो हमारे बच्चों को किसी और के सामने ना हाथ फैलाना पड़े, और ना ही मतलब किसी की ज़रूरत पड़े। वो खुद इतना काबिल हो कि वो हर चीज़ खुद के बलबूते कर सके, उसको किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। तो जब रब हम जिनके साथ भी रब ये सब करता है कि साथी के होते हुए भी उनको साथी का प्यार नहीं मिलता, या फिर कुछ लोगों को साथी ही नहीं मिलता है पूरी ज़िंदगी, वो चाहते हैं पर कई बार रिश्ता बनता है, टूट जाता है, कई बार शादी होकर भी टूट जाती है, तो उसके पीछे रीज़न बस इतना है कि रब आपसे बहुत प्यार करता है, और रब जानता है कि आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है, आप इतने मजबूत हो अंदर से कि आपको बाहरी सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। जिस दिन आप खुद को सही तरीके से जान जाओगे, उस दिन आपको इस संसार में किसी की ज़रूरत नहीं होगी। और आपके अंदर के आपको आपसे ही मुलाकात करवाने के लिए उनको ये सब करना पड़ता है कि जो आपके जीवन में है उसका सपोर्ट नहीं मिलता है। क्योंकि जब तक सामने वाले का सपोर्ट मिलता रहेगा तो आप एक अपाहिज की तरह ही हो जाओगे कि ये चीज़ें मुझे नहीं हो रहा है, तो सामने वाले से हेल्प ले लिया। लेकिन जब आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा बाहर से, तो वो काबिलियत आप अपने अंदर तलाशोगे जो कि आपके अंदर है। इसी वजह से कहीं ना कहीं रब जो है हमें दूसरों के ज़रिए परेशान करवाता है, या हमें ऐसा महसूस करवाता है कि हमारा कोई नहीं है, या हमें हर्ट करवाता है दूसरों हमारे पार्टनर के थ्रू, कि क्योंकि रब चाहता है कि तू उसके ऊपर निर्भर होकर मत रहे, क्योंकि तुझ में इतनी काबिलियत है कि तुझे किसी की ज़रूरत है ही नहीं है। और हमें जानबूझ के इस रास्ते पे चलने के लिए छोड़ा गया है, ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ता जहाँ पे बेशक से ये जंगल का रास्ता आप देख रहे हो, एक जंगली रास्ता है जहाँ पे शायद मुश्किल से रास्ता भी ज़्यादा चौड़ा नहीं है, लेकिन सामने से रोशनी दिखाई दे रही है। वो कहीं ना कहीं हमें ये बताना चाह रहे हैं कि इस रास्ते पे चलकर ही आपको मंजिल मिलेगी, और जब आप यहाँ पहुँच जाओगे ना, ऊपर चढ़ के फिर आप देखोगे कि आप सबसे ऊपर हो, बाकी सारे नीचे हैं। तो कहीं ना कहीं रब हमें ये बताना चाह रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके अंदर इतनी काबिलियत है, वो अपनी मेहनत, उसके अंदर इतना टैलेंट है कि वो खुद के बलबूते पे ज़िंदगी गुजार सकता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ना ही पति की, ना ही पत्नी की, ना बॉयफ्रेंड की, ना गर्लफ्रेंड की, ना ही किसी दूसरे अलग सपोर्ट की। किसी सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है आपको। जब तक आप अपनी काबिलियत को नहीं पहचान रहे हो, तब तक हमारे साथ ये सब होता ही रहेगा। जिस दिन आपने अपनी काबिलियत को पहचान लिया, खुद के बलबूते आप खड़े हो गए, फिर आपके साथ ये जो आपके साथ कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि टॉर्चर किया जा रहा है दूसरे के ज़रिए, आपके अपनों के ज़रिए, उसका कारण ही बस ये है कि वो आपको एक ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं। वैसे तो इसमें एक मेल है, लेकिन फीमेल भी हो सकता है, मतलब जो भी आप देख रहे हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल, तो आपको एक ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं रब की आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। और जिस दिन आप ऐसा बन जाओगे, जिस दिन आप अपने काबिलियत को पहचान लोगे, तो आप ऐसे बिंदास एकदम आज़ाद घूमोगे, मतलब अपनी मर्जी होगी आपकी। हाँ, कहीं ना कहीं इंसानों को पंख नहीं है, लेकिन भगवान ने इंसान को भी एक आज़ादी भरी जिंदगी जीने का वरदान दे रखा है। तो वो हम पर निर्भर करता है कि हम किसे चूज करते हैं। कहते हैं ना कि जीवन और मरण के बीच में बस एक चीज बची है, वो है चॉइस। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करना चाहते हो, सफर को, या अम, आप सफ़र होके ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, या हैप्पी होके ज़िंदगी गुजारना चाहते हो। आपके आपके साथ सामने वाला कैसे व्यवहार कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, उसको देखकर आप दुखी होना चाहते हो, या उसकी जो कमी है आप खुद में ही पूरी करके उस काबिल बन जाना चाहते हो कि आपको किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। ज़रूरत ही ना पड़े का मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि अगर आप इतने काबिल हो जाएं तो सामने वाले को छोड़ दें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप सफल हो जाते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए कि आपको ड्राइविंग अभी नहीं आती है, तो आपको हर कहीं भी जाने के लिए या तो आपके साथी की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आपको बाहर से
कैब लें, ऑटो लें या जो भी लें, या अपने पार्टनर को पूछेंगे कि या कहेंगे कि हमें छोड़ दीजिए ज़रा यहाँ वहाँ, या जो भी। तो अगर आपको आता है खुद से तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पूछने की, या फिर आपको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि ज़रा मुझे वहाँ छोड़ दो या मुझे वहाँ से पिक कर लो। ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आप खुद इतने आत्मनिर्भर हो जाओगे कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बस यही आपको बताया जा रहा है, यही इसीलिए आपके साथ ये सब हो रहा है, क्योंकि आप जो सोच रहे हो, आप अपने काबिलियत को नज़रअंदाज करके सामने वाले से सपोर्ट लेके ये ज़िंदगी गुजार देना चाह रहे हो। लेकिन रब क्या चाहते हैं कि आप किसी का सपोर्ट ना लेकर अपने अंदर की काबिलियत को पहचानो और इस मुश्किल भरे रास्तों को पार करते हुए वहाँ पहुँच जाओ जहाँ पहुँचने के लिए, जो कामयाबी पाने के लिए आप इस धरती पे आए हो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और गाइडेंस भी देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। आपसे ये कहा जा रहा है कि देखिए, जैसे कार्ड्स आए हैं वैसे ही सेम गाइडेंस भी आपके लिए आया है कि जिस हेल्प की आपको ज़रूरत पड़ रही है या आप चाह रहे हो कि आपको कोई हेल्प करे, उस हेल्प जो आपको हेल्प चाहिए वो हेल्प आपको मिल रहा है, लेकिन यूनिवर्स के थ्रू मिल रहा है। वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं, जिस राह पे आप चल रहे हो वो आपको गिरने नहीं देंगे। आप बस उन पे भरोसा रख के बस बड़े आगे निकल लो, चलो, आप कदम तो बढ़ाओ, गिरोगे नहीं, इस बात की गारंटी दे रहे हैं वो हैं आपके साथ। आपको इंसानी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको इंसान के हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आपके हेल्प के लिए तो खुदा है, ईश्वर है, वो आपके साथ है। आपको ऐसे परेशान नहीं होना है कि मैं कैसे करूं या कैसे होगा ये सारा अकेले। आप अकेले हो ही नहीं, वो हमेशा आपके साथ हैं। और जिसके साथ ऊपर वाला होता है फिर उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उनके सपोर्ट को महसूस करने के लिए आपको मौका देना पड़ेगा अपने आप को। आगे बढ़ोगे नहीं, गिरोगे नहीं, संभालेगा नहीं वो, तो आप कैसे समझोगे कि वो है आपके साथ। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, बस बैठे बैठे मुझे ख्याल आया इस टॉपिक के ऊपर। तो मैंने सोचा बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ऐसा सोचते होंगे कि मैं ही क्यों। तो ये रहा आपका जवाब कि क्यों आप ही। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करना ना भूलें, मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा ये रीडिंग। थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये चीज़ें बहुत से लोगों के इंसान के जीवन में होता रहता है, पर लोग दिखावे की ज़िंदगी जीना ज़्यादा पसंद करते हैं कि नहीं, मैं तो खुश हूँ, मेरा तो सब बढ़िया है, मेरा ये है वो है। दिखावे में ही इंसान जीता आया है, जो मुझे लगता है कि मुझे सही नहीं लगता। दिखावा करना ही क्या है, क्या हमको दूसरों को दिखाने से हमें क्या मिलेगा। जो है सो है, और है तो किसी किसी कारण से ही होगा, क्योंकि बेमतलब तो भगवान चींटियों को भी नहीं बनाता। तो हम तो इंसान हैं, तो किसी न किसी वजह से ही हमको भेजा गया है इस संसार में। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और अब मैं मिलूँगी आपसे अगर आपको किसी नए टॉपिक पे किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो आपके मन में तो है, लेकिन आप वैसा वीडियो आपने देखा नहीं है या आप चाहते हो कि आपको उसका जवाब मिले, तो बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।